ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन केस हमसे हम्म। कोई ऐसे लोग हैं ज्वाइन करते हैं कोर्स खत्म होने के बाद, यूट्यूब से ज्वाइन करते हैं लोग, या कोई हाँ। हमारी पोस्ट करते हैं, तो उनके लिए पूरी एक गाइडलाइंस हो कि उन्होंने कब क्या करना है, टास्क वगैरह सारे। हम्म। और उनको जीसीआर का लिंक प्रोवाइड करते हैं हम, हाँ, ताकि अगर कोई रिकॉर्डिंग्स भी हमारी देख रहा है तो वो साथ साथ वो टास्क कंप्लीट कर सकता है। बिल्कुल इजी है क्योंकि ये। हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कर लेना बेहतर रहेगा। हो जाएगा। और सुनाओ, फाइनल्स कब है? फाइनल यार, एक कल है एग्जाम, और फिर 22 को है शुरू। 22 को शुरू? यार मेरे ये फ्राइडे को खत्म है और मंडे से क्लासेस हैं अगली। अस्तगफिरुल्लाह, क्या यार, जुल्म है भाई। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तुम्हारे फाइनल्स थे ना ये, मतलब मिड्स में ऐसा हुआ था। यार मिड्स में तो चलो समझ लगती है भाई, मिड्स में कौन सी ब्रेक देनी, फाइनल में सेमेस्टर ब्रेक तो दो हमें। इतनी जल्दी उन्होंने सब चीजें मैनेज कैसे कर ली, मैं ये हैरान हूँ। पहले से ही रखी होनी। क्या कर सकते हैं भाई, मैं भी इसी चीज को फेस कर रहा हूँ। कोई सिंपथी नहीं है आपके लिए। क्या कह सकते हैं। चलो आज की क्लास जो है वो अपनी अब स्टार्ट करते शुरू हैं। करो। अच्छा, आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है हमारा फ़िल का। और हमने पहले जो पढ़े थे चैप्टर, सबसे पहले हमारे पास इसम का चैप्टर था और उसके बाद हमारे पास फ्रैगमेंट्स का चैप्टर था। फ़िल के चैप्टर के अंदर हमने पिछली जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने उसमें से सिर्फ प्रोनाउंस याद रखने हैं, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, मतलब इस क्लास के लिए भूल जाओ, ये नहीं कि वैसे ही भूल जाना है। इस क्लास के लिए भूल जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि ये इसम में कोई इसम की चीज़ तो नहीं, लेकिन इसम और फ़िल के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होती हैं देखते हुए। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये वर्ड जो है ये इसम है, या लग सकता है कि ये वर्ड जो है वो फ़िल है। तो अभी के लिए हम फ़िल की स्टडीज़ के ऊपर जाएँगे। प्रोनाउंस आपने याद रखने हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। और इनके अटैच्ड वर्जन्स जो हैं हु, हुआ के हैं हु और ही, हुमा के हैं हुमा, हिमा, हुम के हैं हुम और हिम, हिया के हैं हा, हुमा, हुमा, हिमा, हुन्ना के हैं हुन्ना, हिन्ना, और अंता का, अंतुमा, कुमा, अंतुम, कुम, अंती की, अंतुमा, कुमा, अंतुन्ना, कुन्ना, अना, ई, नी, और नाहनु, ना। और साथ साथ इनके मीनिंग्स आपने याद रखने हैं, तब ही आप फ़िल की स्टडीज़ के अंदर इजीली सब कुछ पकड़ सकते हो। ठीक है, तो हमारी फ़िल की स्टडीज़ में हमने फ़िल बताया था कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो, हम उसको फ़िल कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कैटेगराइज किए जाते हैं पास्ट में, प्रेजेंट टेंसेज में और फ्यूचर टेंसेज में। अरबिक में हमारे पास एक इसके अंदर एडवांटेज है कि हम अरबिक के अंदर पास्ट टेंस पढ़ते हैं, और हमारा जो फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस होता है वो सेम वर्ड ही होते हैं। ठीक है, सेम वर्ड ही प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, वही सेम वर्ड हमारा फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट या उसके आगे पीछे वाली चीजें जो है वो हमें बता सकती हैं कि कब फ्यूचर में जाएगा और कब ये प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ड इसके लिए और जो इसके सीखने का तरीका है वो सेम है। हमारे पास एक ही वर्ड होगा, वही प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी यूज होगा, लेकिन पास्ट हमारे पास अलग होंगे। ठीक है, तो जब हम अरबिक के अंदर फेल पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम दो तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ा था, ठीक है, उसको अभी रफा, नसब या जर, इन चीजों को अभी भूलना है। ठीक है, मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ, बल्कि कुछ वर्ड्स दिखाता हूँ, आपने ये एक दफा मेरे साथ पढ़ने हैं। पहला वर्ड है हमारे पास दरसा, दूसरा वर्ड है नसरा, तीसरा वर्ड है एक तरबा, चौथा वर्ड है इस्तगफरा, फिफ्थ वर्ड है जाहदा, सिक्स वर्ड है कातला, और सिक्स वर्ड है समिया, सेवेंथ वर्ड है समिया, और असलमा हमारे पास एट्थ वर्ड है। इन सारे वर्ड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, इनकी एंडिंग साउंड जो हमारे पास आ रही है। अब अगर आप इसको इसम की नजर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर दरअसा वर्ड जो है वो हमारे पास एक नसब है और वो लाइट फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से अभी हमने इसम के लेंस उतार देने हैं। हमारे पास दरअसा वर्ड जो है, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स जो हैं इनकी एंडिंग आ रही है आ के साथ। ठीक है, अगर हमारे पास फेल के अंदर एक वर्ड जो है जिसकी एंडिंग आ से आ रही है, तो उसका मतलब है कि ही डिड समथिंग, यानी हुआ का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, यानी दरसा का मतलब है स्टडीड। ठीक है, तो दरसा वर्ड एंड पे आया है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही स्टडीड। ठीक है, ही स्टडीड। नसरा हमारे पास वर्ड जो है इसकी ट्रांसलेशन है ही हेल्प्ड। मैं यहाँ पर इसकी इंग्लिश में भी लिखता हूँ। हाँ, ये होगा, अब ये कितने लिखा, हाँ, इंग्लिश की होना है ही स्टडीड। यहाँ पर हमारे पास जब एंड पे आ साउंड आ रही है तो उसका मतलब है कि वहां पर हुआ, हुआ वाला प्रोनाउन जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर वो बना रहा है वर्ड ही स्टडीड। नसरा का मतलब है ही हेल्प।
इकतराबा वर्ड जो है इसमें भी हमारे पास एंड पे जो साउंड है वो आ रही है बा, आ की साउंड, ठीक है। तो इकतराबा का मतलब है ही केम क्लोज, ठीक है। इस्तगफारा का क्या मतलब होगा? हमारे पास एंडिंग साउंड आ से आ रही है तो हमारे पास हुआ वाला प्रोनाउन जो है वो यूज होगा। ही रिपेंटेड, ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। ही रिपेंटेड या ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जाहदा वर्ड है। जाहदा वर्ड, जाहदा का ट्रांसलेशन होगी स्ट्रगल, ठीक है। तो हुदा, जाहदा वर्ड का क्या मतलब होगा? ही स्ट्रगल्ड, ठीक है। कौतला, कौतला का मतलब होगा टू फाइट, ठीक है। तो कौतला, मुस्तफा आप बताओ। किस वाले का? मुस्तफा, हम्म। कौतला, टू कातला। फाइट, ही किल्ड। ही फॉट, ही फॉट। हाँ। समीआ, लिसन, ही लिसनड। ही लिसन, ठीक है। असलमा, एक्सेप्टेड इस्लाम, ही एक्सेप्टेड। ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ठीक है। ही सबमिटेड टू इस्लाम या ही एक्सेप्टेड इस्लाम। सो असलमा, हमारे पास जब भी आ साउंड आ रही है एंड पे तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो वर्ड है उसके अंदर हुआ प्रोनाउन यूज हो रहा है। हुआ प्रोनाउन ही, उसकी ट्रांसलेशन है ही, ठीक है। अब अगर मैं इसको कर दूं दरसत, दरसत, तो यहां पर हमारे पास हिया प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा शी स्टडीड, ठीक है। हमारे पास दरसा था सिंपल तो वो था ही स्टडीड, दरसत आया है तो उसका मतलब होगा शी स्टडीड। अब आगे अगला वाला बताओ मुझे, खुदा, नसरत, नसरत का क्या मतलब होगा? अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नसरत, इसका क्या मतलब होगा? शी हेल्प, ठीक है। शरी, इकतरबत, टू कम क्लोज, टू कम क्लोज, शी केम क्लोज, हाँ। इस्तगफरत, मुस्तफा, शी रिपेंटेड। शी रिपेंट, जहादत होगा शी स्ट्रगल्ड, कौतलत होगा शी फॉट, समियात होगा शी लिसनड और असलमत होगा शी सबमिटेड, ठीक है, या शी एक्सेप्टेड इस्लाम। हमारे पास हमें दो चीजों का पता चल गया, हुआ का और हिया का। कैसे हम हुआ के साथ और हिया के साथ पास्ट टेंस बना सकते हैं किसी भी वर्ड को लेके, ठीक है। अगर हमने उसको सिंपली आ साउंड आ रही है तो हमारे पास ही हुआ प्रोनाउन यूज होगा, और हमारे पास अगर अत साउंड आ रही है एंड पे तो हमारे पास हिया प्रोनाउन यूज होगा। अब अ, हुआ के बाद वाला प्रोनाउन क्या है? हुआ, हुमा, हाँ। अभी देखो, हुआ हमारे पास है दरसा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं वन ऐड कर लेता हूँ, हमने एक ऐड कर लिया यानी अलिफ ऐड कर लिया इसके अंदर, तो हमारे पास कितने हो गए? दो हो गए। तो दरसा वर्ड जो है इसका क्या मतलब होगा? दरसा, अब थोड़ा उसके अंदर लंबाई आ गई है, ठीक है। दरसा का मतलब क्या होगा? हमने इसके अंदर वन ऐड किया, हमने हुमा का अलिफ पकड़ा और इसके अंदर डाल दिया। सो हमारे पास दरसा का क्या होगा? दे बोथ स्टडीड। इसी के साथ हम अगर नसरा का करना है तो हम नसरा, शेरी, दे बोथ हेल्प, इक्तरबा, दे बोथ केम क्लोज, इस्तगफरा, दे बोथ आस्क फॉर फॉरगिवनेस, जाहदा, दे बोथ स्ट्रगल्ड, कौतला, दे बोथ फॉट, समिया, दे बोथ, दे बोथ लिसन, हाँ। असलमा का क्या होगा? अजान भाई आप बताओ। असलमा, दे बोथ नहीं, असलमा, असलमा, असलमा का मतलब है टू एक्सेप्ट इस्लाम कह दो या टू सबमिट कह दो, सबमिट यूज कर लो। दे बोथ सबमिटेड, ठीक है। रिपेंटेड अस्तगफरा, हाँ जी, रिपेंटेड है इस्तगफरा, ठीक है। अच्छा, अब हम जब भी इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ने का तरीका तो सिंपली ये होता है कि आप दरसा वर्ड पढ़ो, नसरा पढ़ो, इकतरा पढ़ो, इस्तगफरा पढ़ो। लेकिन अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो जब हम रिपीट करेंगे इसको तो हम कहेंगे हुआ दरसा, हुआ नसरा, हुआ इकतराबा, हुआ इस्तगफरा, हुआ जाहदा, हुआ कातला, हुआ समिया, ठीक है। ये हम इसके साथ प्रोनाउन लगाते तो नहीं है, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम लगाएंगे जब तक हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो जाती और हम इजीली
समझ नहीं पाते कि यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है, कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है? क्योंकि काफी जगहों के ऊपर सिंपली हमें बस एक चीज का रटा लगाया जाता है कि नसरा नसरा, और वो 14 जो है वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप उनको थोड़ी बहुत देर के लिए रटा लगा लोगे, उसके बाद आप भूलना शुरू हो जाओगे कि कौन सा वर्ड किसके लिए था। तो जब आप अभी पढ़ रहे हो उसको, तो आपने इसको ऐसे पढ़ना है कि हुआ दरसा और हिया दरसत, ठीक है? हुआ दरसा, हुमा दरसा, और अभी हमने हिया के बारे में पढ़ा है, हिया दरसत, ठीक है? ओके। मुस्तफा, तुमसे पूछूंगा। मुस्तफा, मुस्तफा हमें सुन रहे हो? मुस्तफा, चलो किसी और से पूछ लेते हैं। खुदा, हमारे पास दरअसत वर्ड था, दरअसत वर्ड का ट्रांसलेशन क्या थी? दरअसत, दरअसत, ते आ गया। हाँ, शी स्टडीड। और अगर हमने कहना है बोथ ऑफ देम लेडीज स्टडीड, तो हम सिंपली इसके अंदर भी एक एडिशन कर देंगे अलिफ की, और हमारे पास ये हो जाएगा दरअसता, ठीक है? पहले हमारे पास दरअसत था, तो अब हो जाएगा दरअसता। जैसे हमने हुमा जो है वो मैस्कुलिन वर्जन के अंदर वन प्लस किया था, तो हो गया बोथ ऑफ देम। इसी तरह हम जो हिया वर्जन है उसके अंदर भी एक अलिफ के एडिशन करेंगे, तो हमारे पास जो हुमा फेमिनिन वर्जन है वो आ जाएगा। तो हमारे पास हिया था दरअसत, हमारे पास हुमा होगा दरअसता। ऐसे ही आगे हमारे पास नसरा वर्ड जो है शेरी, नसरा वर्ड को हमने कहना है, मैं अब इसकी ट्रांसलेशन बोलता हूँ, आपने इसकी अरबिक बतानी है। मैं कहूंगा बोथ ऑफ देम लेडीज हेल्प, नसरता, ठीक है? नसरा, नसरता आ जाएगा, ठीक है? एक तरह बोथ ऑफ देम लेडीज केम क्लोज, एक तरह बता, ठीक है? हमारे पास ता और अलिफ की एडिशन जो है वो होती रहेगी बोथ ऑफ देम लेडीज के अंदर। अब मुस्तफा, जब हमें सुन सको तो मुझे बताना, मैंने तुमसे पूछना है। ओके, अजान भाई, आप बताओ। बोथ ऑफ देम लेडीज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, इस्तगफरता। नाइस यार, इस्तगफरता। अब ये देखो, अरबिक के अंदर हमारे पास ये एक वर्ड है इस्तगफरता, ठीक है? और इंग्लिश की इसकी ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या आ रहा है? बोथ ऑफ देम लेडीज आस्क फॉर फॉरगिवनेस। 7 वर्ड्स, एक वर्ड से 7 वर्ड्स बने अरबिक। और हमारे पास जो अरबिक के अंदर टर्म यूज होती है वर्ब्स की, जो हमने पहले फेल के लिए यूज की थी, वर्ब जो होते हैं वो इंग्लिश के अंदर सिंपल एक वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे एट जो है हमारे पास, वो भी एक वर्ब है, और स्लेप्ट, स्लीप जो है वो भी एक वर्ब है। लेकिन हमारे पास जो अरबिक के अंदर फेल होते हैं ना, वो प्रॉपर वर्ब्स नहीं कह सकते हम उनको, क्योंकि वो एक प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं। वो सिर्फ एक वर्ड नहीं होते, वो प्रॉपर सेंटेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर इस्तगफरता था, तो इसका जो है ये एक वर्ड नहीं है, ये फुल सेंटेंस है। बोथ ऑफ देम लेडीज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है? सो हमारे पास जाहदा वर्ड था, इसका भी होगा जाहदता। कातला वर्ड था तो इसका होगा कातलता। समिया वर्ड था तो इसका होगा समियाता। और असलमा वर्ड था उसका होगा असलमता, ठीक है? अब हमारे पास 4 जो हैं वो प्रोनाउंस हमें फिगर आउट हो गए हैं कि वो हमारे पास पास्ट टेंस के अंदर कैसे वर्क करेंगे, ठीक है? हुआ दरसा, हुमा दरसा, या दरसत, और हुमा दरसता, ठीक है? अब बारी आती है हमारे फिफ्थ प्रोनाउन की, हुआ हुमा। थर्ड क्या है? हुआ हुमा, हुआ हुमा हुम, ठीक है? दरअसल स्टडीड, दरअसा वर्ड है बोथ ऑफ देम स्टडीड। और अब अगर हमने कहना है दे स्टडीड, तो हम कहेंगे दरसू, ठीक है? अगर हमने कहना है बोथ ऑफ ऑल ऑफ देम स्टडीड, तो हम कहेंगे दरसू। ऐसे ही हम वाव, और वाव की एडिशन होगी वहां पे, और उसके साथ एक एक्टिंग के लिए अलिफ खड़ा होगा बस, ठीक है? ये अलिफ को हम पढ़ते नहीं है, बस ये बताने के लिए होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक पास्ट टेंस है, ठीक है? पास्ट टेंस में हमारे पास होम वर्ड जो है उसकी निशानी के लिए ये होता है अलिफ, ठीक है? हम इसको पढ़ते नहीं है।
और हमारे पास नसरा वर्ड का क्या होगा? दे हेल्प, दे हेल्प, नसरू, ठीक है। और दे केम क्लोज, इकतरबू, दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अजहान, दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अस्तग, इस अस्तगफरू, ठीक है, अस्तगफरू। ओके, जाहदा हमारे पास था ही स्ट्रगल, तो हमारे पास दे स्ट्रगल का होगा जाहदू, कौतलू, ठीक है, समियाऊ और असलमू, ठीक है। अ, अजहान भाई, मुझे एक आयत याद आ रही है, आप इसका मुझे जरा मीनिंग बताना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का क्या मतलब है? इंग्लिश में, इंग्लिश में आमनू का क्या मतलब है? आमनू वर्ड आपने, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं सुना होगा आपने। हमारे पास होम जो वर्ड है, हमारे पास आमनू जो वर्ड है उसका मतलब है दे बिलीव, ठीक है, दे बिलीव, हाँ बिलीवर्स, ठीक है, दे बिलीव, आमनू का मतलब है। और अगर हमने कहना हो ही बिलीव्ड, तो हम कैसे कहेंगे खुदा? ही बिलीव्ड, आमना, आमन रसूलु बिमा उनजिला। ओके, सो हमारे पास इस वक्त 5 प्रोनाउंस जो हैं वो फिगर आउट हो चुके हैं, और मैं एक दफा रिपीट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड के साथ आपने रिपीट करना है। हुआ दरसा, हुमा दरसा, हुम दरसू, हिया दरसत, हुमा दरसता, खुदा। अब आप नसरा वर्ड के साथ मुझे ये 5 प्रोनाउंस सुनाओगे। हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, नसरता, नसरता नहीं, नसरता, ओके, नसरता, हाँ। और हाँ, 5 हो गए, ठीक है। शरीफ, आपने सुनाने हैं ये हमारे पास इस्तगफरा के साथ, और साथ प्रोनाउंस जरूर बोलने हैं, ठीक है, प्रोनाउंस जरूर बोलने हैं, ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अजहान भाई, आप भी एक वर्ड के साथ, जाहदा वर्ड के साथ आप भी एक 5 प्रोनाउंस हुआ, हुमा, हुम और हिया, हुमा के साथ हमें टाइप करके सेंड कर दो। हुआ इस्तगफरा, हुमा इस्तगफरा, हुम इस्तगफरू, इस्तगफरतु, हिया इस्तगफरत, हुमा इस्तगफरता, ठीक है। अजहान भाई आप भी कर दो। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी अरबिक स्टडीज के अंदर, जो आपको मुस्लिम चार्ट में बताई थी मैंने, कि जब भी हमारे पास एक लड़की होगी तब तक वो अरबिक रूल्स के ऊपर चलेंगी, 2 लड़कियां होंगी अरबिक रूल्स पर चलेंगी, लेकिन 2 से ज्यादा चली गई तो उन्होंने कहना है कि हमने अरबिक रूल पर नहीं जाना, हमें अपना रूल चाहिए। और ऐसे ही हुन्ना वर्ड जो है उसने अपना रूल, एक न्यू चीज डिराइव की, और उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर मैं दरसा के वर्ड के साथ अगर हुन्ना लगाना है, तो सबसे पहले ये जो आखिरी वर्ड है जो हमारे पास सीन है, इसको कहो कि चुप कर जा, ठीक है। इसने कहा कि हमारे पास जो सीन लेटर है ये जब चुप होगा तो हम फिर इसके साथ आएंगे, वरना नहीं आएंगी, ये बहुत बोलता है। और हमारे पास जो वर्ड है हुन्ना के साथ, वो दरसना नहीं है, वो है दरसना। सीन चुप कर गया और फिर जो है हमारे पास हुन्ना का नून लगेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास दरस ना, दरस ना, ठीक है।
और ऐसे ही रूल जो है वो बाकियों के साथ है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे 5 मिनट की, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक आप अभी जो हमने 6 प्रोनाउंस कर लिए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, सो हम थे अभी अपने हुन्ना के ऊपर। हमारे पास जब हुन्ना वर्ड आएगा तो वो अपने से पहले वाले वर्ड जो है, जो हमारी एक सीक्वेंस चल रहा था, उसमें से वो लास्ट वाले वर्ड को कहेगा कि अब तुम चुप कर जाओ, अब हमारा राज है, अब तुम नहीं बोलोगे। और वो फिर उसको चुप करवा कर तो फिर अपने साथ लगाएंगे, ठीक है? सो ऑल ऑफ देम लेडीज जो है वो अरबिक में है दरसना, ठीक है? दरसना का मतलब है ऑल ऑफ देम लेडीज स्टडीड। सो हमारे पास, मैं अगर कहूँ ऑल ऑफ देम लेडीज हेल्प्ड, तो ये कैसे लिखेंगे हम अरबिक में? ऑल ऑफ देम लेडीज हेल्प्ड। खुदा आप बताओ। नसरना, ठीक है? नसरना, नसरना। ओके, ऑल ऑफ देम लेडीज केम क्लोज। शेरी, ऑल ऑफ देम लेडीज केम क्लोज, एक तरफ ना, ठीक है? ऑल ऑफ देम आस्क्ड फॉर, ऑल ऑफ देम लेडीज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। मुस्तफा, चैट पे बता दो अगर माइक नहीं खोल सकते ना मुस्तफा। ऑल ऑफ देम लेडीज आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, इस्तगफरना। अजहान भाई, इस्तगफराना नहीं होगा, इस्तगफरना, ठीक है? लास्ट लेटर जो है हमारे पास इस्तगफर जो है, उसको वो लड़कियां चुप करवा देंगी और वो हो जाएगा इस्तगफरना, ठीक है? हमारे पास जाहदा वर्ड है, जाहदा वर्ड के अंदर हमारे पास एंड लेटर आ रहा है दाल, ठीक है, जिसके ऊपर एक फतहा लगी है। तो जब भी हम उसको हुन्ना के साथ लगाएंगे, यानी ज्यादा लड़कियों के साथ लगाएंगे, तो वो कहेंगे कि सबसे पहले इसको चुप करवाओ। हम जाहदा वर्ड जो है वो हो जाएगा जाहद, ठीक है? और उसके बाद वो अपने साथ उसको अटैच करेंगे, वो हो जाएगा जाहदना। ऑल ऑफ देम डिड स्ट्रगल, ठीक है? जाहदना, ठीक है? ओके, सो कातला वर्ड जो है वो हो जाएगा कातलना। समेना, समय वर्ड जो है वो हो जाएगा समेना। और असलमा वर्ड जो है वो हो जाएगा असलमना, ठीक है? अब हमारे पास 6 वर्ड जो हैं, हमारे जो पहले 6 प्रोनाउंस हैं उनके आ चुके हैं, और उनकी आपने तैयारी ऐसे करनी है। हुआ दरसा, हुमा दरसा, हुम दरसू, हिया दरसत, हुमा दरसता, हुन्ना दरसना, ठीक है? आप एक-एक वर्ड अब अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी चूज़ कर लें इनमें से, और उसके साथ ये पूरा जो 6 लेटर्स हैं, इनको रिपीट करें। हुदा, हुदा आप करो, समय आ के साथ करो। आप समय आ के साथ करो, और शेरी जो है वो असलम के साथ करें। असलमा। और अज़हान भाई, आप करो नसरा के साथ। मैं अभी सीख रहा हूँ, ओके। बट अच्छा सीख रहे हो यार अज़हान। मैं आपको बताऊँ, अभी आप, मैंने भी जो वॉइस की थी शायद आपने सुनी होगी वो। मैंने बताया था कि अगर आप फ़ेल की स्टडी में आ रहे हो और आपने पिछला नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो फ़ेल को, ठीक है? तो क्या हमारे पास अरबिक स्टडीज़ के अंदर ना मेन चीज़ होती है इसम की स्टडीज़, ठीक है? इसम की स्टडीज़ थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती हैं, और अरबिक की जो बैकबोन है वो भी इसम की स्टडीज़ है, ठीक है? क्योंकि हमने इसम की स्टडीज़ की हुई है तो हमारे लिए जो फ़ेल है वो समझना बहुत ईज़ी है, ठीक है? हमने प्रोनाउंस वगैरह सब कुछ पढ़े हुए हैं। तो जब आप अभी अच्छा कर रहे हो, ठीक है? आप जब इसम की स्टडीज़ में भी जाओगे तो उसको सही से पढ़ना, ठीक है? जिधर से समझ नहीं आएगी, आई एम अवेलेबल, पूछना हमसे, और इंशाल्लाह अपनी जर्नी को अच्छा रखना, ठीक है? हुआ अस्लमा, हुमा अस्लमा, हुम अस्लमू, हिया अस्लमत, हिया अस्लमत, हुमा अस्लमता, हुन्ना अस्लमना, ठीक है? चलिए, एक एक ए एक्स्ट्रा आया हुआ है इधर, अस्लमता हो गए। हाँ, हिया अस्लमत, हिया, हिया दरसत, हिया अस्लमत, ठीक है? हिया दरसत, हिया अस्लमत, हिया नसरत, हिया इक्तरबत, अत, अत साउंड, ओके? हुदा, अज़ान मैं आपको वैसे बताता हूँ, ठीक है? हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना, हुमा अ, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, ठीक है? हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है? हुआ समीआ, हुमा समीआ, हुम समीउ, हुम समीआउ, ठीक है?
हिया समीअत, हुमा समीअता, हुन्ना समायना। ये सिमी औ और समायना मुझे बताना क्या है। सिमी औ, हुआ समी औ, और हुन्ना समेना। ठीक है, ये देखो हुन्ना के लिए हम समी आ को पहले हटाएंगे, इसको कहेंगे समय, और उसके बाद हम लगा देंगे समय ना। ठीक है, समय ना। ओके, सो हमारे पास 6 प्रोनाउंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी और प्रोनाउंस भी बाकी हैं। एक और सेट हमारे पास प्रोनाउंस का बाकी है। एक हमारे पास सेट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। एक और सेट है हमारे पास 6 प्रोनाउंस का, वो कौन सा है? बिकॉज अंता, अंतमा, अंतुम, अंति, अंतमा, अंतुन्ना। ठीक है, अंता, अंतमा, अंतुम, अंति, अंतमा, अंतुन्ना। अब हमारे पास इनके अंदर जो है वो अंता, अंतमा, अंतुम वाले जो हमारे पास सेट है, इसके अंदर जो फ़िल का पास्ट टेंस बनाना बहुत ईज़ी है। ठीक है, जिस पर ये एंड हो रहा है वो हमने उस वर्ड के साथ लगा देना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब ज़रा-सा वर्ड था, फर्स्ट में यहाँ हमारे पास नसरा वर्ड है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर नसरा वर्ड है। अब यहाँ पर जब इसने हुन्ना के साथ लगना था, तो हुन्ना ने कहा कि हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी जब तक ये हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये चुप ना कर जाए। ठीक है, उन्होंने इसको कहा कि तुम अब यहाँ से चुप कर जाओ, और यहाँ से उसका जो रे है वो चुप कर गया। ठीक है, ये हो गया नसर। ठीक है, उसके बाद मैंने बना दिया नसरना। अब जब हम अंता, अंतमा, अंतुम वाली वर्ड यूज करेंगे, तब भी आर जो है हमारे पास जो लास्ट वर्ड है, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात इतनी ले ली कि उसने कहा कि अब मैं चुप ही रहूंगा, अब मैं बोलूंगा नहीं। और हमारे पास जो अगले सेट्स हैं उनके अंदर भी जो हमारे पास लास्ट लेटर है वो चुप रहेगा, वो बोलेगा नहीं। सो हमारे पास अंता, अंतमा, अंतुम वाले वर्ड जो है उसमें जिस वर्ड पर वो एंड हो रहा है वही वर्ड्स इधर आ जाएंगे। जैसे अंता वर्ड है तो हो जाएगा हमारे पास नसरता, अंतुमा वर्ड है तो हो जाएगा नसर तुमा, अंतुम वर्ड है तो हो जाएगा नसर तुम, अंति वर्ड है तो हो जाएगा नसरती, अंतुमा वर्ड है तो हो जाएगा नसर तुमा, और अंतुन्ना वर्ड जो है तो हो जाएगा नसर नसर तुन्ना। ठीक है, नसर तुन्ना। जो वर्ड उसमें आ रहा है अंता, अंतुमा, अंतुम, ता, तुमा, तुम, और अंति, अंतुमा, अंतुन्ना के अंदर ती, तुमा और तुन्ना। तो हमारे पास यहाँ पर वो नसरता, नसर तुमा, नसर तुम, नसर ती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब इसकी जो है ट्रांसलेशन के ऊपर भी पक्का करते हैं आपको। ओके, सो हमारे पास असलम ता का क्या मतलब है? ला। असलम ता का हमारे पास मतलब है ही सब यू सबमिटेड। ठीक है, असलम तुमा का मतलब है बोथ ऑफ यू सबमिटेड। असलम तुम का मतलब है यू ऑल सबमिटेड। असलम ती का मतलब है यू इन फेमिनिन सबमिटेड। असलम तुमा का मतलब है बोथ ऑफ यू लेडीज सबमिटेड। एंड असलम तुना का मतलब है ऑल ऑफ यू लेडीज सबमिटेड। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ट्रांसलेशन के अंदर काफी मिस्टेक करते हैं लोग। वो कौन से वर्ड हैं? वो है नसर तुम। नसर तुम में हमारे पास हमें ये देखना चाहिए कि इसकी एंडिंग क्या आ रही है। यहाँ पर आ रही है तुम, जो निकली है अंतुम से, और अंतुम का मतलब है यू ऑल। काफी दफा क्या होता है कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जब तुम वर्ड आता है तो हम सिंपली समझते हैं प्लूरल, और प्लूरल की वजह से हम इसको निकल जाते हैं दे की तरफ। ठीक है, हम काफी दफा इसको ट्रांसलेशन के अंदर मिस्टेक कर लेते हैं, हम इसको दे ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि एक हमारी मिस्टेक है जिसको आप लोगों ने प्रैक्टिस के साथ साथ सही करना है। ठीक है, दूसरी एक मिस्टेक ये करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वर्ड है नसरती। नसरती वर्ड जो है हमारे दिमाग में हमें पता चलता है कि ये फेमिनिन है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है वो हमें एक सिग्नल भेज देता है कि यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन होगी शी। लेकिन यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन शी नहीं है, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन यू है, इन फेमिनिन। ठीक है, यू शी। लेकिन और जो शी है वो है यहाँ पर हिया वचन के अंदर नसरात। ठीक है, सो ये दो जगह है जहां पर काफी स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। ठीक है, नसर ती वर्ड आता है उनको फौरन वो समझते हैं कि फेमिनिन है तो वो शी लिख देते हैं, और नसर तुम वर्ड आता है तो उनको समझ लगती है कि कोई प्लूरल है तो वो सिंपली दे ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर ये पेज नंबर 36 है हमारी पीडीएफ का, जिसके अंदर हमारे पास फेल मादी है। ठीक है, हमारे पास पास्ट टेंसेस हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पर ऊपर जो है उनका प्रोनाउन लिखा हुआ है, उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, और नीचे जो है हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है। तो हम इस कोर्स के अंदर नसर वर्ड के साथ करेंगे। एक मजे की चीज बताता हूँ, कुछ कोर्सेज के अंदर या कुछ मदारिस के अंदर ना, ज्यादातर मदारिस के अंदर वो वर्ड पढ़ाते हैं दराबा, जिसका मतलब होता है हिट, मारना। और वो सारे उस चीज का जो रट्टा लगा रहे होते हैं वो लगा रहे होते हैं दराबा दराबा दराबू, दराबा दराबता दरबना, यानी ही हिट, बोथ ऑफ देम हिट, दे हिट, शी हिट,
both of them ladies hit, all of them ladies hit, you hit, I hit, we hit. तो दराबा वर्ड जो है वो चूज करना एक सही चीज नहीं है। यहाँ कतरा वर्ड जो है वो यूज करना कि आई किल, यू किल, वी किल। सो हमने यहाँ पर एक अच्छा वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, बयाना इंस्टीट्यूट की तरफ से, नसर, ठीक है, हेल्प करने को। सो हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा और अंतुन्ना नसरतुन्ना। अब हमारे पास दो प्रोनाउंस बच चुके हैं, कतला ही फॉट और कतला ही किल्ड। कतला, कौतला ही फॉट, कतला ही किल्ड। ये दोनों वर्ड जो हैं वो लगते सेम है नहीं, बहुत अलग वर्ड। सो हमारे पास हमारा जो हमारे पास यहाँ पर जो यू वर्ड है, ठीक है, सिंगुलर, उसने ले लिया हमारे पास ता वर्ड, ठीक है। यूशी ने ले लिया ती, ठीक है, ता भी ले लिया, ती भी ले लिया। सो हमारे पास जो हमारे पास अना प्रोनाउन है उसने ले लिया हमारे पास तू वर्ड, ठीक है, वो हो गया नसर तू, नसर तू। यू ने ले लिया नसर ता, अंता ने ले लिया नसर ता, अंती ने ले लिया नसर ती, अना ने ले लिया नसर तू, ठीक है। सो हमारे पास अना वर्ड जो है आई हेल्प, रख दे, आई हेल्प होगा नसर टू, ठीक है। और वी हेल्प होगा, उसके अंदर हमने नहनु का जो अटैच वजन है ना वो ऐड करना है, वो है नसर ना। अब यहाँ पर वी हेल्प और ऑल ऑफ देम लेडीज हेल्प के अंदर क्या फर्क होगा? दोनों नसर ना है। वी हेल्प और ऑल ऑफ देम लेडीज हेल्प के अंदर क्या फर्क होगा वर्ड में, अरबिक के अंदर? हाँ, अलिफ का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है सिंपल नसर ना, वहां पर हमारे पास है नसर ना, ठीक है, लेंथी वाला नसर ना। एक वर्ड है जो हम पढ़ते हैं, आई थिंक सो वो कुरान में आता है, या शायद वो दुआ है, अमनतु बिल्लाही, अमनतु, अमनतु, इसका क्या मतलब है? अमनतु, अमनतु, अमन का मतलब है तो बिलीव, ठीक है, और अमनतु का मतलब क्या है? दे बिलीव। खुदा अमनतु, नसरतु, नसरतु, अमनतु, आई बिलीव, ठीक है, आई बिलीव्ड, अमनतु, नसरतु, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर नसरतु वर्ड जो है सिंपली वो अना के पास है, ठीक है, नसरतु, अमनतु, आई बिलीव। ओके, एक और चीज, हमारे पास नसरना का मतलब है, कुरान क्या है होगी, नसरना का मतलब है वी हेल्प, ठीक है। कुरान के अंदर एक जगह पर आता है समेना व अताना, समेना व अताना। मैं इसको कहाँ पे बोलता हूँ, पे बोलते हैं, अब चल रही है? ओके, ठीक है। समेना का मतलब है वी हर्ड, ठीक है, और अताना का क्या मतलब है? शेरिया आप बताओ, अताना, वी ओबेड, ठीक है, वी heard and we obeyed, we listened या we heard and we obeyed, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जो है क्लास का जो काम था वो खत्म हो चुका है, और एक दफ़ा मैं आप लोगों के साथ रिपीट करता हूँ, आप लोगों ने जब नेक्स्ट वीक अब क्लास में आना है तो आप लोगों को ये याद हो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम इसके साथ प्रोनाउंस की और गेम खेलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तब तक आपको ये याद हो, हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, अन्नाहनु नसरना। ये आपने प्रोनाउंस के साथ साथ पढ़ना है जब तक आपकी एडवांस नहू की स्टडीज कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। आपने सर्च जब पढ़ोगे तब भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। ये मतलब रूल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। और उसके बाद आपने जब एडवांस के अंदर जाना है तब भी आपने ऐसे ही पढ़ना है, जब आप थोड़ा एडवांस के ऊपर
प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छी, तब आप इसको सिंपली नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु और नसरना करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि आपने अपनी जो बेस है वो सॉलिड करनी है, तो आप लोगों ने इसको प्रोनाउंस के साथ पढ़ना है और इसकी मीनिंग्स याद रखने हैं, ठीक है? नसरा, ही हेल्प, नसरा, both of them helped, नसरू, they helped, नसरत, she helped, नसरता, both of them ladies helped, नसरना, all of them ladies helped, नसरता, you helped, नसरतुमा, you, both of you helped, नसरतुम, all of you helped, नसरती, she helped, you, she helped, देखो मेरे से भी गलती होती है यार, नसरती, you, she helped, ठीक है? नसरतुमा, both of you ladies helped, नसरतुन्ना, all of you ladies helped, नसरतु, I helped, नसरना, we helped, ठीक है? सो नेक्स्ट वीक आप लोगों को ये सॉलिड तरीके से याद हो, ठीक है? फिर हम इसके आगे जो है इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे और मे बी हम आपको इस वीक टास्क दें या ना दें, या आप लोगों को इसी की प्रैक्टिस करने के लिए दे दें, ठीक है? या आपको हम कह दें मे बी मुस्तफ़ा, बच्चों को ना मैं कहता हूँ इनको एक काम करते हैं, 2-3 अल्फाज दे देते हैं और इनको कहते हैं कि उससे पूरे प्रोनाउंस बनाओ, तो ये पास्ट टेंस बनाओ, ठीक है? 2-3 और न्यू वर्ड्स दे देंगे और आप लोग उससे और पास्ट टेंस के जो हैं ये पूरे सीक्वेंस बनाते रहना और वो सबमिट करवा देना। सो इसी के साथ साथ हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।